मजदूरों को निकाला कैसे जाएगा, तो आपको बता दें कि क्या है तैयारियां। बिल्कुल जो हम आपको दिखा रहे हैं, सिलकारा टनल से ये मशीन काम करे भीतर की तरफ जा रही है। और सबसे पहले आप देखिए कि बिल्कुल मजदूर इसी जगह से आएंगे। सरिये जो कि विशाल जो पाइप्स हैं वो भीतर दाखिल किए जाएंगे। ऑगर मशीन लगातार काम कर रही है और इसी जगह से जो एनडीआरएफ के जवान हैं वो स्ट्रेचर्स के साथ, जिन पर पहिए लगे हुए ताकि उनको चलना ना पड़े, उनको उसमें लिटाया जाएगा। और एनडीआरएफ के जवानों ने इसके लिए बाकायदा मॉक ड्रिल की और उनको बिल्कुल उसी जरिए से लाया जाएगा। ये भी देखा जाएगा भीतर के टेम्परेचर में और बाहर के टेम्परेचर में अंतर है, तो उस अनुरूप उनको ढाला भी जाएगा, ये उनको बताया भी जाएगा। डॉक्टर्स की टीम बाहर तैनात है, लेकिन तैनात वहां पर आज तक की टीम भी है। आज तक की 3 मोर्चों पर 3 रिपोर्टर्स तैयार हैं और तैनात हैं। लगातार आपको एक एक रिपोर्ट पहुंचा रहे हैं, उनकी आपको रिपोर्ट्स दिखाते हैं। उत्तरकाशी की इस सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को निकालने के लिए जो ऑपरेशन शुरू हुआ वो अपने 13वें दिन पहुंच चुका है। कई सारी उम्मीदें टूट जाती हैं और अचानक निराशा घेर लेती है जब पता चलता है कि राहत बचाव कार्य में बाधा आई है। पहले कई सारी बाधा थी, जब मलबा गिरा, जब मशीनें ब्रेक डाउन हुई, उसके बाद काम बंद हुआ। लेकिन फिर एक बार जब उम्मीद जगी तो परसों की रात अचानक से लोहे की सलाखों ने रास्ता रोका। जब कल सुबह तक उन्हें हटाया गया तो महज 2 मीटर, अधिकतम 2 मीटर की दूरी तय हो पाई, क्योंकि मशीन ब्रेक डाउन हो गई। दरअसल जिस प्लेटफॉर्म पर अगर मशीन काम कर रही है, लगातार काम करने की वजह से उसमें दरारें आई, उसमें क्रैक्स आने लगे और वो डिस्टेबलाइज हो गया। हालांकि विशेषज्ञों की टीम यहाँ मौजूद थी और उसने लगातार तकनीकी मदद से उसको स्टेबलाइज कर दिया, क्योंकि अगर वो स्थिर नहीं है, अस्थिर प्लेटफॉर्म पर मशीन काम नहीं कर सकती। अब सबसे बड़ी चुनौती है कि जिस प्लेटफॉर्म पर मशीन काम कर रही है उसे स्थिर किया जाए। उसे स्थिर करने के बाद अधिकतम दूरी जो अब एक्सपर्ट मान रहे हैं कि वो 10 मीटर है। 48 मीटर का रास्ता पार कर लिया है। कुल मलबा जो अनुमानित है वो 60 मीटर है। अब तक 45 मीटर की ड्रिलिंग हो चुकी है और 900 mm के पाइप्स के साथ 800 mm के पाइप्स भी डाले जा चुके हैं। 12 मीटर का ये सफर तय करना है। 12 मीटर के पार जब पाइप थ्रू हो जाएगा और उस पार पहुंच जाएगा, तब श्रमिकों को निकालने के लिए एनडीआरएफ ने एक रणनीति बनाई है, जिसमें एनडीआरएफ के जो जवान हैं वो एक एक करके पाइप के उस पार जाएंगे और फिर वहां से श्रमिकों को पुली के माध्यम से एक एक करके बाहर निकाला जाएगा। इसमें समय लगेगा, करीब 20 से 30 सेकंड एक श्रमिक को बाहर निकालने में लग सकता है। वीके सिंह, जनरल वीके सिंह और पुष्कर सिंह धामी दोनों जायजा ले रहे हैं। ऑपरेशन का जो माइन्यूट डिटेल्स हैं, फाइन डिटेल्स हैं, वो खुद खड़े होकर देख रहे हैं आखिरकार किस तरह से क्या प्रोग्रेस हो रहा है, क्या ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, किस तरह से इससे निपटा जाए। अहम बात यह है, आखिर सबकी निगाहें एक्सपर्ट्स की तरफ हैं और आज तक ने 3 एक्सपर्ट्स से इस विषय पे बातचीत की। एक्सपर्ट्स क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। काम हमने बहुत सहज तरीके से कर दिया है, जिसका प्रमाण ये है कि उसके ऊपर मशीन रात में चला करके हमने ऑगर को वापस खींच लिया है। उसके बाद पाइप के मुंह पर थोड़ी सी अड़चन थी, पिचकन थी। उस पिचकन को निकालने के लिए हमारे पास एक ही साधन है कि उस 1-1.5 मीटर के हिस्से को हम काट कर बाहर करें। तो जैसे केला छीलते हैं वैसी स्ट्रिप्स में पहले गोल काट करके, फिर लंबा काट करके, छोटी छोटी स्ट्रिप्स पहले नीचे से फिर ऊपर से काट करके हम बाहर निकालने का काम इस समय कर रहे हैं। ऑगर मशीन का ऑपरेशन दोबारा शुरू हो गया, सो दैट इज अ वेरी गुड साइन। और 2-3 पाइप और 6-6 मीटर की जाने का हम एक जो एस्टिमेट लगा रहे हैं वो काम शुरू हो गया। तो होपफुली बाय द एंड ऑफ द डे, अगर और कोई चीज़ सामने नहीं आती है, कोई बड़ा पत्थर या और कोई गर्डर, तो आज इसको ऑपरेशन को शायद सफलता मिल जाएगी। सर, कल क्या ऑब्स्टेकल था वो और क्या रिमूव कर लिया गया है? जो पहले इसकी छत बनी हुई थी उसमें आयरन रॉड्स लगी रहती हैं उसको रीइंफोर्स करने के लिए। तो जब कोलैप्स हुआ तो आयरन रॉड्स भी मलबे के साथ कोलैप्स हुई। उनमें से कुछ आयरन रॉड्स इस ऑगर मशीन के रास्ते में आ गई थी। तो ऑगर मशीन मलबे के थ्रू ड्रिल करने के लिए सक्षम है, लेकिन आयरन रॉड्स के कारण इसको भी नुकसान होने की पॉसिबिलिटी है। इसलिए उसको पाइप में घुस के हमारे जवानों ने और जो साथ में एजेंसीज हैं उन्होंने उसको काट के दूर किया ताकि ड्रिलिंग आगे बढ़ पाए। देखिए, टनल में जब हम टनल बनाते हैं तो टनल में सरियों के जाल बना के लगाते हैं गोलाई में। तो जब ऊपर से मलबा गिरा तो वो सरिये के जाल भी नेचुरली उसी मिट्टी के अंदर पड़े हैं
वो तो कहीं अब उनके ऊपर से मिट्टी आई है ना, तो वो अब जब हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तो उनमें से एक जगह कोई सरिये के 4-5 टुकड़े आ गए, तो उनको काट देंगे और उसके बाद पाइप पुश करेंगे एंड दिस रेस्क्यू ऑपरेशन विल बी ओवर। हमारे संवाददाता आशुतोष मिश्रा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आशुतोष, बीते कुछ दिनों से तो ऐसा हो रहा है कि ऐसा लग रहा है कि शायद अगले घंटे या आज के दिन ऐसी खबर मिल जाएगी और खुश खबर होगी कि निकाल लिया गया मजदूरों को, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन क्या आज हम उम्मीद करें कि आज तो ये खुशखबरी मिलेगी और आज रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो जाएगा? मैन ऑन द ग्राउंड राजीव भास्कर खुलबे अब से थोड़ी देर पहले हमसे बात कर रहे थे तो उन्होंने समय भी दे दिया। 9 बजे संभवतः वो घड़ी होगी। दरअसल 6 बजे तक ड्रिलिंग पूरा होगा, फिर मशीन पीछे ले जाएगी, एरिया क्लियर किया जाएगा ये देखते हुए कि कहीं कोई खतरा तो नहीं है, और फिर पूरा ऑपरेशन 2 घंटे के भीतर हो जाएगा। होगा कैसे ये भी बता दें तमाम दर्शकों को। पाइप के अंदर एनडीआरएफ कर्मी जाएंगे, लाइट की व्यवस्था की जाएगी, एलईडी स्ट्रिप लगाई जाएगी, स्ट्रेचर जाएगा, उसे रोप के साथ रखा जाएगा। जो वहां के एनडीआरएफ के कर्मी उस पार पहुंचेंगे वो उन्हें एक एक करके स्ट्रेचर पे डालेंगे और ड्रैग करके, क्योंकि उसमें पहिए लगे हैं, फटाफट खींच लेंगे। ठंड हो सकती है बाहर, मजदूरों को भी पता है क्योंकि वो यही काम करते थे, बाहर कैसा मौसम होगा, तो उनके लिए गर्म कपड़ों की भी व्यवस्था है। एम्बुलेंस जाएगी, एक एक को ले जाकर के यहाँ से 35 किलोमीटर दूर एक अस्पताल बनाया गया, वहां पर रखा जाएगा। लेकिन हाँ, ये जानकारी हम चूंकि लगातार दे रहे हैं, बस ये समझिए कि जिस घड़ी का इंतजार था, सिर्फ उन 41 मजदूरों को नहीं, सिर्फ उन 41 मजदूरों के परिवारों को नहीं, बल्कि पूरे हिंदुस्तान को, जिसकी नजरें बनी हुई थी कि आखिर कब ये रेस्क्यू महामिशन पूरा होगा, तो संभवतः आज वो दिन है। 5 मीटर, एक सबसे महत्वपूर्ण ये जानना जरूरी है कि अगले जो 10 मीटर हैं उसमें खतरा अभी तक महसूस नहीं हो रहा है, क्योंकि एक अर्थ स्कैनिंग मशीन मंगाई गई थी। जहां मशीन है 46 के बाद आगे के 5 मीटर की स्कैनिंग देख ली गई है, उसमें सब कुछ कच्चा है, यानी मशीन आराम से पहुंच जाएगी। उसके 5 मीटर में भी यही अंदाजा है। वहां तक आपको एक बात बताऊं, कई मजदूर अंदर से कह रहे थे हमें बताइए, हम खोदना शुरू करते हैं। उन्हें कहा गया नहीं, आप ऐसा कुछ मत करें, पीछे रहें, मदद पहुंच जाएगी सूर्यास्त तक। जी आशुतोष, आप हमारे साथ बने रहे, अपडेट्स के लिए आपके पास लौटेंगे। लेकिन आज 13वां दिन और बीते 13 दिनों की कहानी जरा आपको बताते हैं कि 13 दिनों से ये जिंदगी बचाने की जंग जारी है। 12 नवंबर को सिलसिला शुरू हुआ, रोज ये कारवां आगे बढ़ता, धीरे धीरे ड्रिलिंग भी शुरू होती, अलग अलग तकनीक अपनाए गए, अलग अलग एक्सपर्ट्स आए, उन्होंने अपने अपने सुझाव दिए, फिर सबने मिल बैठकर सोचकर तय किया कि कैसे आगे बढ़ना है। और 24 नवंबर का ये दिन और 13वां दिन है आज, और अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा नहीं हो पाया, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि आज ही रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो जाए।